वशिष्ठ जी महाराज के पास गए हैं चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ। प्रणाम किया, उन्होंने कहा गुरुदेव राम जी को राजा बना दिया जाए, ये सबकी इच्छा है, आपकी क्या आज्ञा है। वशिष्ठ जी ने कहा बेग विलंब न करिए नृप। बेग मानी जल्दी करो, अब इसमें विलंब करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्यारे आप सब लोग इस चौपाई को, इस दोहे को सुन रहे हैं, इस दोहे के प्रथम चरण को सुन रहे हैं, अंतिम चरण पर ध्यान देना है। दोहे का अंतिम चरण क्या है? बेग विलंब न करिए नृप, साजिए सकल समाज, सुदिन सुमंगल तवहि जब, राम होई जुअरा। दोहे के अंतिम चरण में कहा है वशिष्ठ जी ने कि सुदिन सुमंगल तवहि। अच्छा एक बात बताओ, अवहि और तवहि में क्या अंतर है? अवहि मानी होता है वर्तमान और तवहि मानी होता है भविष्य। अर्थ निकल आया? अवहि मानी होता है वर्तमान और तवहि मानी होता है भविष्य। तो वशिष्ठ जी ने क्या कहा? सुदिन सुमंगल तवहि, अवहि नहीं तवहि, मतलब 14 साल बाद तवहि। अर्थ निकल के आ गया। दशरथ जी समझ नहीं पाए, इतने प्रसन्न हो गए पहली बात सुन करके कि बेग विलंब न करिए नृप, अब विलंब मत करो, जल्दी करो। इतने प्रसन्न हो गए कि अंत की बात गुरुजी की सुने ही नहीं ठीक से, चल दिए। लेकिन वशिष्ठ जी महाराज इस मर्म को जानते हैं। थोड़ा स्लो करके बजाना, बैकग्राउंड स्लो देना है ना। बेग विलंब न करिए नृप, साजिए सकल समाज, सुदिन सुमंगल तवहि जब, राम होए जुअराज। दशरथ जी ने जल्दी जल्दी में पूरी सामग्री इकट्ठी कर ली, समस्त तीर्थों का जल मंगा लिया। जितने भी तीर्थों में महात्मा रहते थे सबको आमंत्रित कर दिया। जितनी भी वन औषधियां थीं वो सारी औषधियां मंगा ली। अभिषेक में औषधियों की आवश्यकता पड़ती, तैयारी पूरी हो गई। भगवान राम ने कहा कि पिताजी इतने उतावले क्यों हैं, समझ में नहीं आ रहा। आज का बेटा जो है संपत्ति अगर मिल रही हो ना तो इतना प्रसन्न हो जाता है, कहता है कि बस अब तो हम मालिक ही बन रहे हैं, अब तो हमारी ही चलेगी, क्योंकि हम संपत्ति के मालिक बन रहे हैं, हमारी ही चलेगी। लेकिन याद रखना, सत्ता और संपत्ति लेने में उतावलापन नहीं करना चाहिए, बल्कि विचार करना चाहिए। विचार क्या करना चाहिए? पहले कर्तव्य पारायणता होनी चाहिए, तब अधिकार लेना चाहिए। कर्तव्य से अधिकार पाना चाहिए, बिना कर्तव्य के पहले अधिकार पाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ज्यादातर कोशिश करो कि हम सेवाएं दें, ये कोशिश करना चाहिए।
भगवान राम ने सत्ता को नहीं लिया। भगवान राम ने कहा कि पहले हम जन जन के पास जाएंगे। केवल सिर्फ इतना ही नहीं होना चाहिए कि हम अयोध्या की जनता की ही बात सुने। जैसे आज का नेता क्या करता है, उसका क्षेत्राधिकार जहां तक होता है वहां तक वो जनता का ध्यान रखता है, बाकी क्षेत्र से बाहर कोई लेना देना नहीं। गलत, ये गलत। जहां जहां तक हम पहुंच सकते हैं और हमारी क्षमता है पहुंचने की, वहां वहां तक हम सेवाएं देंगे, ये भाव होना चाहिए। अच्छा, एक बात बताओ, एक गांव का एक सरपंच होता है, आश्रित गांव भी दो चार मिल जाते हैं, एक दो छोटे छोटे मिल जाते हैं, सहयोग में आश्रित गांव होते हैं। लेकिन ये भाव नहीं होना चाहिए कि मैं अपने गांव की ही जनता को संतुष्ट रखूंगा क्योंकि इन्होंने हमें वोट दिया है। नहीं नहीं, ये भाव नहीं होना चाहिए, बल्कि ये भाव होना चाहिए कि क्षेत्र में, मेरे क्षेत्र में कभी कोई समस्या आ जाएगी और मैं अगर लायक हूं तो वहां पहुंच करके समाधान करूंगा, सहयोग करूंगा, जितना मुझसे बन पड़ेगा उतना मैं सहयोग करूंगा, ये भाव होना चाहिए। लेकिन क्षेत्र तक सीमित रह जाते हैं, समिट के रह जाते हैं लोग। हम चित्रकूट के पीठाधीश्वर हैं तो यही सोचेंगे कि हम कहीं नहीं जाएंगे, केवल चित्रकूट में ही रहेंगे, अपने मठ में ही रहेंगे, अपने मठ की समस्या का ही समाधान करेंगे। नहीं नहीं, ये साधु महात्मा सब उम्मीद कर रहे हैं कि स्वामी जी को अगर कामतानाथ भगवान ने, अयोध्यानाथ भगवान ने, हनुमान जी ने कुछ अगर विशेष प्रभाव दिया है तो वो हमारी भी मदद करें, हमारे आश्रम के प्रबंधन में अपने विचार भी दें और समाधान दे करके समस्या को दूर करें। ये आशा अपेक्षा हमसे साधु संत महात्मा रखते होंगे। अब हम सोचे कि नहीं, हम तो अपने मठ तक सीमित हैं, इसका मतलब यह है कि हमारे वैराग्य में और हमारी सोच में अधूरापन है, अपूर्णता है। एक और प्रमाण मैं दे रहा हूं, सुनो मेरी बात को ध्यान से। अगर एक परिवार का एक मुखिया केवल अपने परिवार तक सीमित रह जाएगा और अपनी पूरी ऊर्जा केवल अपने परिवार में लगा देगा, वो इसका मतलब स्वार्थी है। उसे अपनी ऊर्जा परिवार के अलावा भी अन्य परिवारों की समस्या के समाधान में लगाना चाहिए। लेकिन क्या बतावें, आजकल कंडीशन ये है कि अपना बनाना जाना और का मिटाना जाना। क्यों? यही कंडीशन है, अपना बना करके आज तुम संकल्पित हो जाना मन ही मन। हम ये नहीं कहते कि प्रदर्शन में हाथ उठा के संकल्प लो, मन ही मन हमारी बात सुन करके संकल्प ले लेना और स्वयं सुधरने की कोशिश करना, परिवर्तन करने की कोशिश करना, हृदय परिवर्तन की कोशिश करना। हमारा आना, कथा कहना और रतनगढ़ वाली माता, निहालगढ़ वाली माता और साथ ही साथ बालाजी सरकार और यज्ञ भगवान, इन सब का निश्चित रूप से गौरव बढ़ जाएगा। अगर हम परिवर्तन कर लेंगे तो सफल हो जाएगा यज्ञ, वो ये धार्मिक आयोजन सफल हो जाएगा और मेरा कथा कहना भी सफल हो जाएगा। अगर हृदय परिवर्तन की बात मैं कह रहा हूं तो परिवर्तन तुम सबको करना है। आप सब अपने अपने तक सीमित मत रहो। आप सब केवल अपने कल्याण के लिए ही नहीं हो, आप सब समाज और राष्ट्र कल्याण के लिए आए हो। आपकी ये सोच होनी चाहिए। बल्कि हमारे यज्ञ में तो ये नारा दिया जाता है, विश्व का कल्याण हो। बोलो भाई, यज्ञ में नारा क्या दिया जाता है? विश्व का
कल्याण हो। बोलो कितनी उदारवादी नीति है हमारे भारत की, कितनी उदारवादी नीति है। लेकिन आतंकवादियों का हम विरोध करते हैं और करते रहेंगे, चाहे वो भारत का ही नागरिक आतंकवादी बन के आएगा तो उसे भी हम चुनौती देंगे और उसके अस्तित्व को मिटाएंगे। अन्य देशों की चुनौतियां यदि हमारे देश में आएंगी और हमें ये मालूम चलेगा कि फला फला देश आतंकवादियों को संरक्षण दे रहा है, तो याद रखना भारत का सैनिक और भारत की सत्ता उसे चकनाचूर कर देगी, अस्तित्वहीन कर देगी। ये हमारे राष्ट्र का संकल्प है, क्योंकि हम एक ही बात कहते हैं कि हमने जो किया है उसे भगवान भी समझ रहा है, भक्त भी समझ रहा है, संत भी समझ रहे हैं, धरती भी समझ रही है, प्रकृति भी देख रही है। हमें तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है, हमारी प्रकृति हमारे कार्यों को देख रही है, हमारा ईश्वर हमारे कार्यों को देख रहा है, हमारे देवता हमारे कार्यों को सराह रहे हैं। इसलिए हमें तुमसे किसी भी प्रकार की सिंपैथी लेने की आवश्यकता नहीं है। हम स्वयं संतुष्ट हैं अपने परमात्मा से और अपनी प्रकृति से। क्यों? तुम्हारे अंदर जो क्षमता है उसे मैं जानता हूं, हमारे अंदर जो क्षमता है उसे मैं जानता हूं। तुम्हारी क्षमता क्या है? तुमने तो केवल विध्वंसक हथियार बनाना सीखा है, लेकिन हम भारतवासियों ने तो पत्थर से भगवान बनाना सीखा है, पत्थर से भगवान बनाना सीखा है। बोलो भाई, आज हमने निहालगढ़ में ऐसी शक्ति को स्थापित कर दिया है श्रद्धा भक्ति के प्रभाव से कि आपातकाल में वो हमारी रक्षा करती है। ऐसे बजरंग बली को बिठा दिया है अद्वितीय, ऐसे दिव्य हैं बजरंग बली कि हमने आज उनकी शक्ति को लेकर के अपने आप को गौरवान्वित कर लिया है, अपने राष्ट्र को गौरवान्वित कर लिया है। इसलिए हम सबको अपने आप में प्रसन्न रहना चाहिए और समाज और राष्ट्र के हित में सभी को कार्य करना चाहिए। और इस समय वर्तमान में छोड़ दो सारी बातों को, न कोई जातिवाद है, न कोई वर्गवाद है, न क्षेत्रवाद है, यहाँ तो संतों का आशीर्वाद है। ज्यादा से ज्यादा ले लो, सभी का कल्याण हो जाएगा। भगवान राम ने कहा पिताजी की सोच पता नहीं क्यों बदल गई, उन्होंने इतनी जल्दबाजी में निर्णय ले लिया कि मुझे राजा बना रहे हैं। मुझे राजा नहीं बनना है, संपत्ति नहीं लेनी है, सत्ता से अभी मैं प्रभावित नहीं हूं। ये सत्ता तो नगण्य है, मेरी दृष्टि में इस सत्ता की कोई महिमा नहीं है। फिर महिमा किसकी है? भगवान राम ने कहा महिमा तो तब बढ़ेगी जब निश्चरहीन करो मही और भुजे उठाए प्रणकीन, सकल मुनन के आश्रमन जाए जाए सुख दीन। जब मैं आश्रमों में जाकर के ऋषि मुनि महात्माओं के आश्रम में जाकर के उनको सुखी करूं, उनकी आंखों के आंसुओं को पोंछूं और बीन बीन करके खोज खोज करके राक्षसों को मारूं, एक भी आतंकवादी न बचने पावे, खोज खोज करके बीन बीन करके आतंकवादियों को मारूंगा। बोलो ये राम जी की प्रतिज्ञा है कि नहीं? निश्चित रूप से आतंकवादियों को मारना ही है। और हनुमान जी ने तो लंका जाके उड़े हैं, हनुमान जी यानी सर्जिकल स्ट्राइक किया हनुमान जी ने, और रावण के 75% राक्षसों को एक ही बार में मार दिया। अच्छा बोलो उड़ के गए कि नहीं गए हनुमान जी? गए उड़ के? कहाँ गए? लंका। सबसे बड़ा काम तो हनुमान जी ने किया, बजरंग बली बालाजी सरकार ने किया। लेकिन भगवान राम ने कहा नहीं, हम पैदल चल के यत्र तत्र सर्वत्र कंटकाकीर्ण मार्ग पर चल के और बिना किसी साधन सुविधा के चल के
हम खोज खोज करके राक्षसों को मारेंगे और महात्माओं को, भक्तों को सुखी करेंगे। श्री राम जी ने कहा कि चाहे जितनी कोशिश हो जाए मैं अयोध्या की सत्ता को स्वीकार नहीं करूंगा, अयोध्या की सत्ता को मैं स्वीकार नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। दशरथ जी को पता ही नहीं चल रहा है कि राम जी क्या सोच रहे हैं, लेकिन राम जी ने पूरी योजना बना ली। सीता जी ने कहा कि आपने पक्का इरादा बना लिया। भगवान राम ने कहा मैंने पक्का इरादा बना लिया। सीता जी ने कहा मैंने भी आपके साथ पक्का इरादा बना लिया कि राक्षस अगर पाताल में भी चले जाएंगे तो आप तो धरती के राक्षस मारेंगे। सीता जी ने कहा मैं महाकाली बनकर के पाताल में राक्षसों को मारूंगी, पाताल के राक्षसों को भी नहीं छोड़ूंगी। इसलिए रावण तो धरती पर, लेकिन अहिरावण कहाँ है बोलो भाई? रावण धरती पर है लेकिन अहिरावण कहाँ है? पाताल में है। और सही बताओ पाताल में सीता जी महाकाली बनकर के पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई? और अहिरावण को बस सहायता केवल हनुमान जी के लिए है। ना राम जी पाताल में कुछ कर पाए, ना लक्ष्मण जी कुछ कर पाए। वहां दोनों ही काम किया है, माँ बेटे ने काम किया है। बोलो महाकाली, सीता महाकाली बन करके और बजरंगबली ने, बालाजी सरकार ने, बोलो दोनों ही कमाल किया है। पाताल में अहिरावण को चुनौती दी है, एक तो निहालगढ़ वाली माता ने और दूसरे निहालगढ़ के बालाजी सरकार ने। इन दोनों ने अहिरावण को बोलो मार दिया कि नहीं? नहीं तो अहिरावण तो राम लक्ष्मण को बांध के ले गया था, लेकिन ये शक्ति आदि शक्ति बैठी है और अतुलित बलधामम बैठे हुए हैं। इन दोनों ने, माँ बेटे ने मिलकर के अहिरावण का काम तमाम कर दिया। पाताल में चला गया था लेकिन वहां भी पहुंच गए। राम जी ने कहा कि पिताजी कुछ भी सोचें लेकिन मैं तो अयोध्या छोड़ूंगा। भरत जी को पहले भेज दिया कश्मीर, ननिहाल, राम जी ने भेजा था। याद रखना भरत जी महाराज प्रभु राम की आज्ञा का पालन करते हैं और दशरथ जी महाराज अपने चारों पुत्रों से बिल्कुल पूरी तरह संतुष्ट हैं। और दशरथ जी ने सारी जिम्मेवारी श्री राम को दे दी है। कहा राम बस जैसा तुम अनुशासन दोगे वैसा ही भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न मानेगा। दशरथ जी ने कह दिया। भरत जी ने भी सोच लिया है कि जैसा मेरे भैया राम कहेंगे वैसा मैं करूंगा। वो जहां भेजेंगे वहां मैं जाऊंगा और जहां रखेंगे वहीं मैं रहूंगा। ये किसने कहा? भरत जी। भगवान ने कहा अगर ये भरत रहेगा अयोध्या में तो ये मुझे वन नहीं जाने देगा, क्योंकि ये प्राण त्याग देगा लेकिन मुझे वन नहीं जाने देगा। ये तो स्वयं कहेगा मैं जाऊंगा, आप नहीं जाएंगे। भगवान ने कहा इसको भेजूं जरा। तो भरत जी को कश्मीर भेज दिया, ननिहाल। भरत जी का ननिहाल है ना। कहा जाओ भरत, मेरी आज्ञा है। भरत जी ने कहा मैं तो आपको सब कुछ मानता हूं, आपके पास रहूंगा, आपके नहीं नहीं मेरी आज्ञा है, वहां जाओ। भरत जी को आदेश मिला। भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों चले गए ननिहाल। इधर भगवान राम ने पूरी योजना बना ली है कि अब मैं अयोध्या छोड़ूंगा, क्योंकि अयोध्या वाले मुझे संपत्ति के बंधन में बांधना चाहते हैं। अयोध्या वाले लोग मुझे चार दीवारी के अंदर रखना चाहते हैं। अयोध्या वाले लोग मुझे राज्य के बंधन में बांधना चाहते हैं। भगवान राम ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं राज्य के बंधन में नहीं बनता हूं, मैं तो भक्तों के प्रेम के बंधन में बनता हूं। इसलिए भक्त ही मुझे बांध सकता है। दशरथ जी ने सोच लिया कि राम को कल राजा बनाएंगे, काल ही देव राम जुगराज। लेकिन रात्रि में कैकेयी जो है शाम के समय संध्या काल में कैकेयी को भवन में पहुंच गई। अच्छा एक बात बताओ, भरत जी को ननिहाल किसने भेजा? राम जी ने भेजा। जल्दी बोलो भेजा कि नहीं? मैं आपको एक बात बता दूं,
कैकेयी कभी कोप भवन में नहीं जा सकती थी, जाती ही नहीं थी, उसे मतलब ही नहीं था। लेकिन आज अगर कोप भवन में कैकेयी पहुंची है तो बोलो प्रेरणा किसकी है? प्रेरणा किसकी है? जल्दी बोलो। प्रेरणा है भगवान राम की। स्पष्ट लिखा है, राम कीन चाहे सोई होई, 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 करे अन्यथा अस नहीं कोई, करहि अन्यथा अस नहीं कोई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, करहि अन्यथा अस नहीं कोई, राम कीन चाहे सोई होई, राम कीन चाहे सोई होई, राम कीन चाहे सोई होई। जैसा राम जी चाहेंगे वैसा ही होगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने का अधिकार केवल परमात्मा ने जीव को दिया है, फल तो अपने पास रखा है उसने कहा तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही मैं तुम्हें फल दूंगा। इसलिए कर्म का अधिकार जीव को मिला है, फल तो परमात्मा ने अपने पास रखा है। जब आवश्यकता समझेगा तब वो फल देगा। इसलिए कैकेयी अम्बा को कोप भवन की प्रेरणा दे दी, उसमें मंथरा बन गई सहयोगी। एक बात आपको बताएं, ये मंथरा कहां से आई थी? ये मंथरा अयोध्या की नहीं है, ये तो कश्मीर से आई थी कैकेयी के साथ, क्योंकि कैकेयी की दासी है, नौकरानी है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये कश्मीर से आई है और नौकरानी कैकेयी महारानी है और ये नौकरानी। अच्छा, उसका चित्र देखा तुमने? नहीं देखा होगा, लेकिन वर्णन आता है कि कुबरी है, वो टेढ़ी मेढ़ी है, बड़ी बदसूरत है। अच्छा एक बात बताओ, साधारण से साधारण व्यक्ति भी अपने घर में नौकरानी काम के लिए रखता है तो ये कहता है भैया सुबह सुबह देखने से कहीं पूरा दिन खराब ना हो जाए, इसलिए नौकर हो चाहे नौकरानी हो कम से कम अंगहीन नहीं होना चाहिए। क्यों भाई? किसी भी प्रकार से भले ही 10 पैसा ज्यादा लग जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन कैकेयी तो महारानी है, ऐसी टूटी टाटी लूली लंगड़ी लेके आती हो नौकरानी। अरे उसे तो बहुत अच्छी नौकरानी मिल जाती, बोलो मिल जाती कि नहीं? लेकिन नहीं, भगवान राम की प्रेरणा से आई है, राम जी के वनवास की सहयोगी बनके आई है कैकेयी के साथ में। राम जी ने ही, एक बात आपको बतावें, राम जी अगर चाह लें तो कोई रंक हो, वो सुबह सुबह सूर्य की किरण निकलते ही राजा बन जाएगा। बोलो बन जाएगा कि नहीं? एक कहानी है, मैंने कल्याण में पढ़ी थी, गीता प्रेस गोरखपुर से जो कल्याण निकलते हैं, मैंने उसमें एक कहानी पढ़ी थी। देखिए, गीता प्रेस गोरखपुर में से जो भी ग्रंथ निकलते हैं वो प्रमाणित होते हैं, बहुत अच्छा प्रेस है। आध्यात्मिक दुनिया का सबसे बड़ा प्रेस गीता प्रेस है और बहुत ही कम पैसे में पुस्तकें उपलब्ध कराता है गीता प्रेस, बहुत ही अच्छा है। तो उसमें मैंने कल्याण पढ़ रहा था, तो उसमें मैंने लिखा कि एक व्यक्ति को अपनी 5 कन्याओं का विवाह करना था। उसमें गांव का नाम भी बताया था, उत्तर भारत की घटना है, गांव का नाम भी लिखा था। नदी के किनारे उसका गांव था, गरीब ब्राह्मण रहता था, 5 कन्याएं थी तो परेशान हो गया, विवाह कहाँ करें, कैसे करें।
बड़ी मुश्किल की बात है। एक दो कन्याओं का विवाह तो उसने कर लिया जैसे तैसे, लेकिन 3 कन्याएं शेष रह गई थी। उसने कहा अब मेरी क्षमता नहीं है, क्या करूं, बेटियां बड़ी हो रही हैं, मैं हाथ पीला नहीं कर पा रहा हूं, अब मुझ दिखाने के लायक नहीं हूं, अब मैं नदी में कूद के आत्महत्या करूंगा। एक बात सुन लो, 151 कुंडी यज्ञ हो रहा है, बहुत हर्ष की बात है। 151 यजमान बैठे हैं सपत्नी, बहुत खुशी की बात है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर तुम्हारे क्षेत्र में कोई गरीब परिवार है और कन्याएं ज्यादा हैं, बेटियां ज्यादा हैं, और धन के अभाव में वो समय से विवाह नहीं कर पा रहा है बेटियों का, तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, ये सबसे बड़ा पुण्य होगा कि सभी लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग दे करके, भले ही वो ना मांगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा सहयोग दे करके, उससे मिल करके समय से उस गरीब की बेटी का हाथ पीला करा देना तुम, ये सबसे बड़ा यज्ञ होगा तुम्हारे जीवन में। हमारा धर्म भी बचेगा और एक परिवार की जान भी बचेगी। हो सकता है कि धन के अभाव में आत्महत्या कर ले वो परिवार, समस्या आ सकती है, धन भी बचेगा, धर्म भी बचेगा और जान भी बचेगी और तुम्हारे धन की सार्थकता सिद्ध हो जाएगी। इसलिए ये सबसे बड़ा, आज हम देखते हैं कि विवाह होता है, 50-50 हजार की गोला बारूद चल जाती है, बोलो चल जाती, तर 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 चलाते रहते हो, क्यों इतना पैसा बर्बाद कर रहे हो? शादी में कहां लिखा है कि बम के गोले छूटने चाहिए, ये बताओ। ये किसने बेवकूफी का प्रचार किया है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा बोलो भाई, तुम ये पटाखे छुड़वाते हो, ये प्रदूषण है कि पर्यावरण है, पहले ये बताओ। प्रदूषण है, ये है प्रदूषण की नहीं? अच्छा, ऐसे एक सज्जन बोले महाराज जी बड़ी खुशी से शादी कराई थी, लेकिन क्या बतावे निभ नहीं पाया। एक सज्जन कह रहे थे मुझसे निभ नहीं पाया। मैंने कहा खुशी क्या थी? बोले खूब गोला बारूद छुड़वाई थी हमने। मैंने कहा यही तो गलती की, जिंदगी भर का ठेका, शुरू से लेके अंतिम श्वास तक का ठेका कि तुम्हारा जीवन परिणय बंधन मंगल में हो, इसके लिए गणेश जी जिम्मेवार हैं। बोलो मंगल के देवता कौन है, जल्दी बोलो। भगवान गणेश हैं, गणेश जी मंगल के देवता हैं। मैंने कहा जैसे ही गणेश पूजन चल रहा था और तुमने गोला बारूद छुड़वाए तो गणेश जी बोले वहां तो बम फूट रहे हैं, हमें जाने की जरूरत नहीं है, तो गणेश जी चले गए। अब गोबर के गणेश जी का पूजन किया तुमने, बोलो भाई किया कि नहीं? असली गणेश जो आ रहे थे आवाहन में वो तो चले गए, लेकिन बैठे रह गए गोबर के गणेश। अब सही बताओ, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, जहां गणेश भगवान की उपस्थिति, क्योंकि गणेश जी गोबर में भी प्रवेश करेंगे तो मंत्रों के माध्यम से करेंगे, बोलो बिना मंत्र के गणेश जी प्रवेश नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो मंत्र पढ़ने वाला पंडित था वो भी डर गया कि ये क्या हो रहा, कान बंद कर लिए उसने, और गणेश जी आ रहे थे आधे रास्ते से लौट के चले गए। बोलो अब कहां निर्वाह होगा? और तुम्हारे लाखों रुपए फूक गए, फड़ 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 में, किसी काम का धन नहीं रहा। इसलिए मैं कहता हूं खुशी के और भी तौर तरीके हैं, प्रसन्नता लाने के लिए, महोत्सव को सफल बनाने के लिए और तरीके हैं। उनमें पवित्रता होना चाहिए, किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलना चाहिए। इस प्रकार से बुद्धि लगा करके उत्सव मनाओ, और जो गोला बारूद चला करके पैसा 25-50 हजार 1 लाख खर्च कर रहे हो, उस पैसे को किसी गरीब की बेटी की शादी में लगा दो प्यारे, तो तुम्हारा धन का सदुपयोग हो जाएगा और निश्चित रूप से समाज में संदेश अच्छा चला जाएगा। ये मैं स्वस्थ बात कह रहा हूँ, ना किसी जाति विशेष की बात कह रहा हूँ, ना मैं व्यक्ति विशेष की बात कह रहा हूँ, मैं सामाजिक स्तर की बात कह रहा हूँ और समाज सुधार की बात कह रहा हूँ। तो आज
भगवान श्री राम ने कहा कि पिताश्री का जो निर्णय है वो निर्णय समझदारी का नहीं है, क्योंकि मोह में आ गए हैं और मोह के कारण मुझे मोह के फांस में बांध रहे हैं। नहीं, मंथरा को भगवान ने ही बुलाया था प्रेरणा दे करके, क्योंकि भगवान की सत्ता अयोध्या में आने से ही नहीं, वो तो अखिल ब्रह्मांड नायक है, बोलो सर्वशक्तिमान है, इसलिए अनादिकालीन व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। मंथरा भी आ गई और भरत को ननिहाल भेज दिया और कैकेयी की विशेष विश्वास पात्र हो गई मंथरा। माताओं, भगवान को केवल एक मंथरा की जरूरत थी, भगवान को केवल एक मंथरा की जरूरत थी, इसलिए बुला लिया। लेकिन पता नहीं तुम लोगों के दिमाग में क्या आया, अब तो एक एक गांव में 10-10 मंथरा। बोलो गड़बड़ हो गया कि नहीं हो गया? बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हो गया। भगवान को उस समय त्रेता में जरूरत थी तो उन्होंने एक मंथरा को अपने कार्य के लिए बुला लिया था। लेकिन इतना बड़ा प्रमोशन हुआ कलयुग में कि द्वापर भी फेल हो गया। त्रेता की बात छोड़ो, द्वापर भी फेल हो गया। कलयुग में इतना बड़ा प्रमोशन, एक एक मोहल्ला में 10-10 मंथराएं, गजबई हो गया। किसी का नाम मंथरा नहीं है। वोटर लिस्ट निकाल के देख लेना, पूरे मध्य प्रदेश की नहीं पूरे भारत की निकाल लेना, सनातनियों की लिस्ट निकालना, और धर्मों की बात नहीं कर रहे, उसमें किसी भी नारी का नाम मंथरा, क्योंकि उस समय के बारे छोड़ो भैया, मंथरा कैकेयी नाम नहीं रखा जाता है, मंथरा की तो बातें ही छोड़ो। आज अपनी बेटी का नाम कोई कैकेयी नहीं रखता है, बोलो रखता है क्या? मंथरा की बात छोड़ो, वो तो नौकरानी थी, कैकेयी तो महारानी थी। भगवान राम सबसे ज्यादा सम्मान करते थे महारानी कैकेयी का, माता कैकेयी का। लेकिन आज कैकेयी अम्बा का नाम नहीं रखा जाता है, कोई बेटी का नाम कैकेयी नहीं है। मंथरा बात छोड़ो, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, सुन लो मेरी बात को। मंथराएं आज हैं और बहुत बड़ी संख्या में हैं। मंथरा नाम नहीं है लेकिन काम से मंथरा है। मंथरा का काम क्या है? तुम्हारे घर में अगर पूरा परिवार संगठित है तो मंथरा का काम यह है कि इस संगठन को किसी तरह से बर्बाद किया जाए, अलग किया जाए, पूरे परिवार को अलग किया जाए, ये मंथरा का काम है। और मंथरा घूमती रहती है घरों में। यदि कोई भी नारी ये प्रश्न करे आके तो सावधान हो जाना, समझ लेना मंथरा आ गई। क्या? रोते हुए आवे और ये कहे कि बहन तुम्हारे पति की दुर्दशा देख करके मैं बहुत दुखी हूं। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे पति से उसको क्या लेना देना? क्यों इतनी हमदर्दी की बात कर रही है? समझ लेना मंथरा आ गई है, मंथरा आ गई है और बहका रही है। अच्छा क्या, क्यों दुखी हो तुम, क्या देखा तुमने? तो वो रोते हुए कहेगी कि आज मैंने बाजार में देखा कि तुम्हारा पति पसीने पसीने था। तो तुम कहोगी परिवार चलाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा, दौड़ धूप करनी पड़ेगी, व्यवहार निभाना पड़ेगा, बाजार जाना पड़ेगा, खेत खलिहान जाना पड़ेगा। बोलो भाई, सब जगह जाना पड़ेगा, क्योंकि व्यवहार भी निभाना है, परिवार संगठित है, ये सब करना पड़ेगा। इसमें तुम्हें क्या आपत्ति है? तो तुरंत कहेगी वो आपत्ति ये है कि कमाए तुम्हारे और खाएं सबरे। समझ लेना आ गई मंथरा। इस भाषा का प्रयोग जो भी करे समझ लेना कि मंथरा आ गई है। बस सुनना नहीं है, उसके शब्दों को दूरियां बना के रखना है, नहीं तो तुम्हारा घर खंड खंड हो जाएगा, पूरी एकता समाप्त हो जाएगी तुम्हारे परिवार की। याद रखना, जहां विवाद होने लगता है, जहां महत्वाकांक्षा आ जाती है, वहां लक्ष्मी पलायन कर जाती है। याद रखना, लक्ष्मी पलायन कर जाती है, लक्ष्मी जी साथ नहीं देती हैं, दरिद्रता का वास हो जाता है और जो खुशियां हैं वो उजड़ जाती हैं, खुशियां कोसों दूर चली जाती हैं। इसलिए कभी भी इस प्रकार की भाषा बोलने वाली नारी को अपने पास मत बिठाना और उसकी बात मत सुनना। और माताओं से मेरा यही कहना है, इस प्रकार की विचारधारा बिल्कुल मत रखना। अगर आपने इस प्रकार की विचारधारा रखी तो समझ लेना कि बहुत बड़ी
गलती हो जाएगी। हाँ, बहुत अच्छी बात है। देखिए, बेटियों की बात चली है तो अभी अभी गाडरवारा धाम पर 4 वर्ष से ये बैठे हुए हैं स्वामी जी। क्या नाम है आपका? गाडरवारा धाम आपके गुना के पास ही है ना, वहां से आए हैं। दीपक जी बैठे हैं। ये इतना बड़ा काम कर रहे हैं कि मुझे तो पता नहीं था। 4 वर्ष से गरीब निर्धन बेटियों का विवाह प्रतिवर्ष होता है और इनके सहयोग से होता है। और लगभग संख्या में 105 कन्याएं, क्यों क्या लिखा है? 108। हाँ, 108 कन्याओं का विवाह है, निर्धन कन्याओं का विवाह वहां पर आपके सहयोग से प्रतिवर्ष किया जाता है। स्वागत में तालियां बजाओ, बहुत बड़ी बात है ये, बहुत अच्छी बात है। देखो, अभी हमने जब ये बात कही कि कन्याओं का हित करो, क्यों, इसलिए मैं कह रहा हूं भैया, मेरी बात को अन्यथा मत लेना। यदि आप अपनी बेटी को बाहर भेज रहे हो पढ़ाने के लिए, बहुत पैसे वाले हो, स्वागत है। हम शिक्षा का विरोध नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, क्योंकि शिक्षा में भारत आगे हो गया है और आगे हो जावे। हमारे यहाँ वैज्ञानिक बन गई हैं बेटियां, हमारे यहाँ डॉक्टर बन गई हैं बेटियां, इंजीनियर बन गई हैं बेटियां, पायलट बन गई हैं बेटियां, और सुरक्षा में भी बहुत बड़ी भूमिका निभा रही हैं बेटियां। बेटियां बहुत आगे हो रही हैं, बेटों से ज्यादा बेटियां आगे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमें बेटियों का सम्मान सुरक्षित रखना है। बोलो, रखना है कि नहीं रखना है? जब सम्मान हमें सुरक्षित रखना है तो जो संपन्न लोग हैं वो शिक्षा में खूब धन खर्च करें और बेटियों को शिक्षा की ऊंचाई तक पहुंचावें। लेकिन उनका सम्मान तब सुरक्षित रहेगा जब बेटियों के पास मर्यादा के संस्कार रहेंगे, तभी उनका सम्मान सुरक्षित रहेगा। तो हर माँ बाप का धर्म कहता है कि अपनी बेटियों को संस्कार जरूर दें। क्या दें? संस्कार जरूर दें। बहुत अच्छी बात है कि आप धन दे रहे हो, सुविधा दे रहे हो और प्रोत्साहन भी दे रहे हो कि हमारी बेटी पढ़ लिख जाए, लेकिन साथ में क्या देना है? संस्कार देना है, जिससे कहीं किसी भी प्रकार से हमारी बेटी के ऊपर कोई ऐसा संकट ना आ जाए कि जिसमें सम्मान चुनौती बन जाए। और होता है, आज यही तो हो रहा है, ये ध्यान रखना है। तो आइए, मैंने जो बात कही उसके लिए हमें एक प्रमाण मिल गया है। क्षेत्र में 108 गरीब कन्याओं का विवाह जो है प्रतिवर्ष होता है, ये प्रसन्नता की बात है। तो भगवान राम ने मैया कैकेयी से कहा कि मां, तू मुझसे अगर प्रेम करती है और मुझे सब कुछ मानती है तो मैं तेरा बेटा हूं, तू मेरी मां है। मैंने कुछ भी नहीं मांगा, ना तुझसे मांगूंगा कभी, लेकिन आज मैं यही मांग रहा हूं कि तू मुझे वनवास देगी। तू मुझे क्या देगी? वनवास। देखो, राम जी ने कहा ये कि मैंने कभी नहीं मांगा कुछ, ना मैं मांगूंगा। वैसे बेटे मांगते हैं ना, माँ बाप से मांगते हैं, बोलो मांगते हैं ना, माँ बाप से मांगते हैं। तो कहा कि मैं बाप से तो नहीं मांगूंगा, लेकिन तुझसे मांगूंगा मां। और कौशल्या मां से नहीं मांगूंगा, केवल तीनों माताओं में मांगूंगा। तो तुझसे मांगूंगा क्योंकि तू मुझे जन्म से ही प्रेम देती है, स्नेह देती है। कैकेयी ने कहा, बेटा तू कुछ भी मांग ले राम, मैं इतनी प्रसन्न हूं तुझ पर कि तू जो भी मांगेगा मैं दूंगी। तो राम जी ने चरण पकड़ के कहा, 3 बार कहो मां, देंगी देंगी देंगी। माता कैकेयी ने कहा, बेटा दूंगी दूंगी दूंगी। तो राम जी ने कहा, अपने बेटे को 14 साल का वनवास दे दे, तू वनवास दे दे, बस मैं यही मांग रहा हूं और कुछ नहीं। कैकेयी मूर्छित होकर के गिर पड़ी कि राम तुमने क्या मांगा मुझसे, क्या मांगा तुमने? ये कृतवास रामायण की कथा है। कृतवास रामायण में वर्णन आया है, क्योंकि रामायण शतकोटि अपारा, नाना भांति राम अवतारा, और रामायण शतकोटि अपारा। 100 करोड़ रामायण है, याद रखना, ऐसा मत मानना। और ये रामचरितमानस ऐसा है कि नाना पुराण निगमागम सम्मकम,
सभी रामायणों का, सभी पुराणों का, सभी ग्रंथों का सम्मत है इसलिए ये ग्रंथ महत्वपूर्ण है। लेकिन नाना भांति राम अवतारा, तो नाना भांति राम जी का अवतार है, लेकिन नाना प्रकार के ग्रंथ हैं और नाना प्रकार की रामायणें हैं। कृतवास रामायण में वर्णन आता है कि भगवान राम ने जैसे ही कैकेयी माँ से वनवास मांगा कि मुझे 14 साल का तू वनवास दे दे, कैकेयी मां मूर्छित होकर के गिर पड़ी। राम क्या मांगा तुमने? प्राण मांग लेते तो ज्यादा अच्छा था, लेकिन तुमने वनवास मांगा है। राम जी ने कहा मैया घबरा नहीं तू, वनवास में मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन वन में जो आतंकवादी रह रहे हैं उनका सफाया हो जाएगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। माँ कैकेयी अम्बा ने कहा कि तू 14 साल की बात क्यों कर रहा है? 15 साल की बात नहीं की तूने, 11 साल की बात नहीं की, 9 साल की बात नहीं की तूने, लेकिन ये 14 साल की बात क्यों की है? भगवान राम ने कहा मैया मैं सब जानता हूं, रावण की आयु ही 14 साल शेष बची है। कितने साल शेष बची है रावण की आयु? मात्र 14 साल, 14 वर्ष शेष बची है। इसलिए ज्यादा और कम की आवश्यकता नहीं है, मुझे केवल 14 वर्ष चाहिए। कैकेयी ने एब मस्त कह दिया है राम, इसके लिए चाहे मुझे कलंक मिल जावे, लेकिन मैं 14 साल का वनवास तुझे देके ही रहूंगी और वन तुझे भेज के ही रहूंगी। इसके लिए मुझे कितना भी नुकसान उठाना पड़े मैं नुकसान उठा लूंगी, सह लूंगी और अपयश भी सह लूंगी। और आज तक ईमानदारी के साथ बताओ, किसी भी सनातनी परिवार ने अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखा, अभी तक तो अपमान सह रही है। कैकेयी ने कहा राम तेरे लिए मैं सब कुछ सह लूंगी, लेकिन मैं तुझे वनवास भेजूंगी भेजूंगी भेजूंगी। इसलिए कोप भवन में जब पहुंची कैकेयी तो दशरथ जी को पता चला कि पहली बार कैकेयी कोप भवन में गई है। कैकेयी पहली बार कोप भवन में गई है, कारण क्या है समझना चाहिए। कोप भवन सुन सकुच कोप भवन का नाम सुनकर के दशरथ जी महाराज संकोच में पड़ गए, लेकिन संकोच ही रहा, परंतु जाने का मन बना लिया कि मैं कैकेयी के पास जाऊंगा। पहुंच गए कैकेयी के पास, देखा क्या भवंग भामिनी लिखा है, सर्पणी की तरह फन फुलाए हैं। फन फुलाए यानी फन थोड़ी था उसके, नाक फुलाए थे, नाक ही इनका फन है। हाँ अच्छा, इनको गुस्सा आती है तो समझ लेना नाक मटकने लगती है। हाँ समझ लेना कि गुस्सा, और कहते भी तुम लोगों तुम्हारी गुस्सा नाकई पे धरी, इनकी गुस्सा नाकई पे रखी रहती है। मैं नहीं कह रहा हूं, रामायण में लिखा है। भंग भामिनी सर्पणी की तरह आज वो अपना चेहरा बनाए हुए हैं, आंखें लाल हैं। दशरथ जी ने कहा क्या हो गया इसको, इतना सुंदर चेहरा लेकिन चेहरा ही बिगड़ गया पूरा। चाहे जितनी सुंदर नारी हो, क्रोध आता है तो चेहरा सबसे खराब हो जाता है। इसलिए चेहरा खराब क्यों कर रही हो? क्रोध मत लाओ, नहीं चेहरा खराब हो जाएगा तुम्हारा। मैं साफ साफ बोल रहा हूं, चेहरा खराब हो जाएगा क्रोध करने से, इसलिए क्रोध मत करो, तुम्हारा चेहरा सुंदर रहेगा। अच्छा, क्रोध कर करके चेहरा खराब करती हो और फिर सुंदर बनाने के लिए बाजार से सामान मंगाती, लाखों रुपया बर्बाद कराती हो, क्यों भाई? लेकिन वो टिकाऊ सौंदर्य नहीं होता है, सौंदर्य प्रसाधन है, लेकिन दिन भर लगाओ और सवेरे सब साफ, कोई मतलब का नहीं। लेकिन परमात्मा ने जो तुम्हें सौंदर्य दिया है, उस सौंदर्य को अंतिम श्वास तक सुरक्षित रखो। और वो सौंदर्य कब सुरक्षित रहेगा? जब तुम्हारे जीवन से क्रोध समाप्त हो जाएगा, अंतिम श्वास तक तुम सुंदर रहो।